प्रियदर्शन, सलमान रुश्दी को पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं और आज ये हादसा होना, ऐसा उनके साहित्य में क्या था जो वो हमेशा विवादों से घिरे रहे? और जैसा कादम्बिनी ने बताया कि 10 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हो सकता है कि ये हमला जो है वो उसी वजह से हुआ हो। असल में ये हमला एक तरह से उस कट्टरपंथ की वापसी का एक सबूत है जिसको हम लोग अब तक महसूस करते रहे। सलमान रुश्दी शुरू से धार्मिक प्रतीकों के खिलाफ, राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ अपना सारा लेखन वो जैसे वर्चस्व की राजनीति के खिलाफ करते रहे और उनको मुकदमे लगातार झेलने पड़े। मुझे याद है कि जब उनका पहला उपन्यास 1978 में मिडनाइट चिल्ड्रन आया था, इसका इत्तेफाक से हिंदी में मैंने अनुवाद किया है, आधी रात की संतानें के नाम से। तो उस उपन्यास में इंदिरा गांधी और संजय गांधी को लेकर, भारत पाकिस्तान के युद्ध को लेकर ऐसी बातें थी जिन पे बहुत स्वाभाविक ढंग से एतराज हो सकता था और यहाँ मुकदमा भी उस पे हुआ। उसके बाद दूसरा उनका उपन्यास था शेम, जो पाकिस्तान की राजनीति पे था और उस पे पाकिस्तान में मुकदमा किया गया। तो वो पंगा लेने वाले लेखक रहे हैं व्यवस्थाओं से। जब उन्होंने सैटेनिक वर्सेस लिखी तो उनको अंदाजा नहीं था कि उनके खिलाफ बिल्कुल मौत का फतवा जारी कर दिया जाएगा, और वो भी ईरान से। लेकिन हमने पाया कि वो बरसों तक इंग्लैंड में छुपे रहे, उनको भूमिगत रहना पड़ा, लेखन उनका जारी रहा। वहां भी उन्होंने मुएस लास्ट स्टाई और दूसरी कई किताबें लिखी। धीरे धीरे लग रहा था कि ईरान सरकार ने भी अपना तेवर ढीला किया, एक तरह से उस फतवे से दूरी बना ली, और इधर सलमान रुश्दी लगातार दुनिया भर में घूमने भी लगे थे। इन दिनों मेरा ख्याल है कि 5-6 साल पहले उन्होंने अमेरिका की नागरिकता भी ले ली थी और लगातार वो मंचों पे दिखाई पड़ रहे थे, उनकी किताबें आ रही थी। ये एक इशारा था कि शायद अब वो कट्टरपंथ चला गया जो मौत के साए की तरह उनके पीछे लगा था। लेकिन आज न्यूयॉर्क जैसी जगह पे, जिसको हम दुनिया की सबसे महफूज जगहों में मान सकते हैं, वहां सीधे एक मंच पे जो बौद्धिकों से भरा हुआ था, कट्टरपंथ का इस तरह प्रकट होना एक बड़ी बीमारी की सूचना है जो हमारे समाज में, जिसका उल्लेख आप कर रही थी कि इधर के वर्षों में लेखकों पे, पत्रकारों पे, बौद्धिकता पे, इतिहास पे, सब पर हमले बढ़े हैं और इन हमलों के पीछे तमाम तरह की राजनीति रही है। सलमान रुश्दी के हमलावर कौन था सलमान रुश्दी का, ये अभी पुलिस ने नाम नहीं बताया है। सिर्फ हम कयास लगा सकते हैं कि क्या इसका वास्ता सैटेनिक वर्सेस से था या उनकी किसी दूसरी कृति से था, क्योंकि उनकी कृतियां लोगों को नाराज करती रही और तोड़ फोड़ तमाम स्तरों पे करते रहे। वो भाषा के स्तर पे अंग्रेजी को उन्होंने बहुत बदला। अंग्रेजी में वो चटनीफिकेशन जैसा शब्द ले आते हैं, तो वो जैसे किसी की परवाह नहीं करते हैं। एक लेखक के तौर पे, निश्चित तौर पे व्यक्ति के तौर पे प्राण का डर होता होगा, लेकिन एक लेखक के तौर पे उन्होंने हमेशा स्थापित मान्यताओं के धज्जियां उड़ाई हैं और ये एक लेखक को इस काम के लिए तैयार भी रहना चाहिए। लेकिन आज ये बताता है आज का दिन कि अब ये खतरा और बड़ा हो रहा है, पलटकर वापस आ गया है। गीता जी, प्रियदर्शन, सच बोलने पर खतरा अब बढ़ गया है, जैसा कि आपने बताया। कादम्बिनी विवादित मुद्दों पर ही बात करते और लिखते आए हैं सलमान रुश्दी। अभी हमने गवर्नर का भी बयान सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सलमान रुश्दी हमेशा से सच बोलने वाले बेबाक लेखक रहे हैं और ऐसा हमला होना निंदनीय है। बिल्कुल, अमेरिका जैसी फ्री सोसाइटी में, जहां पे खासकर न्यूयॉर्क जैसी जगह पे, जहां पर मेल्टिंग पॉट ऑफ सिविलाइजेशंस बोलते हैं, तो वहां पर इस तरह का लिबरल एक माहौल है, एक एकेडमिक माहौल था जहां वो लेक्चर देने गए थे, सीरीज ऑफ लेक्चर्स वहां पर होने थे। और तब वहां पर जब इस तरह की चीज होती है तो निश्चित तौर पर एक शॉकिंग इंसिडेंट जरूर है। अभी जो बुकर प्राइज का जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा है कि वी आर डीपली शॉक्ड टू हियर ऑफ ब्रूटल एंड
unprovoked attack on Sir Salman Rushdie, New York State today. We condemn the senseless actions of his attacker and send our thoughts and best wishes to Salman. और ये सिर्फ बुकर इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि सब जगह से जितने भी लेखक हैं या जो ऐसे थिंकिंग लोग हैं उन्होंने इसको कंडेम किया है। लेकिन फैक्ट ये है, आज की तारीख में जो सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि न्यूयॉर्क से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर एक लिटरेरी इवेंट में जहां पर सलमान रुश्दी को बोलना था, वहां पर उन पर दिन दहाड़े हमला होता है, उनको चाकू घोंपा जाता है, उनको घूंसों से मारा जाता है। उसके बाद उनको एयरलिफ्ट किया गया है, उनको ले जाया गया है अस्पताल। अब यहां पर बड़ा सवाल ये हो सकता है कि क्या उनको इस बात की चिंता नहीं थी। तो ये वो शख्स है जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, ये वो शख्स है जिनके खिलाफ जब फतवा जारी किया गया था तो वो कम से कम 10 साल तक अंडरग्राउंड रहे थे। एक बात और भी है जो कि बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इस किताब को छपे हुए, इस किताब को बाहर आए हुए कम से कम 34 साल हो चुके हैं। 34 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है और उस वक्त में दुनिया काफी कुछ बदल चुकी है। लेकिन ये दुनिया जो है क्या इतनी बदली है, क्या वो फेसेस जो हैं वो इतने बदले हैं बदलते बदलते कि एक बार फिर ये कट्टरता, जैसा प्रियदर्शन भी बोल रहे थे, वो एक बार फिर से हावी होने लगी है। लेकिन शायद ये एक शख्स का सोचना समझना हो जो उस जगह पर वहां पर मौजूद था, उसको लगा कि वो ये कर सकता है, उसके पास ये एक मौका है। तो ये जरूर एक घटना हुई है, लेकिन क्या इसको इसी नजरिए से पूरे इवेंट को देखना या फिर क्या कारण है ये समझना, ये सब अभी बहुत जरूरी है। एक बार जब अटैकर जो है उसके बारे में और जानकारी रिलीज होती है कि वो कौन है, उसकी मंशा क्या थी, उस अटैक करने के पीछे उस कारण क्या था, ये सब चीजें जब सामने आती हैं तो स्थिति जो है वो थोड़ी और साफ होगी। हालांकि अभी जितनी जगहों से भी जानकारी आ रही है, जितनी जगहों से भी बयान आ रहे हैं, नेताओं से जो बयान आ रहे हैं, वो ये है कि सलमान रुश्दी की बेहतरी के लिए, उनकी सेहत के लिए सभी कामना कर रहे हैं। और इसके आगे न्यूयॉर्क पुलिस ने जो स्टेटमेंट दिया है उसके आगे उनके स्वास्थ्य के बारे में अभी जानकारी नहीं है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ होंगे और कारण सामने आएगा कि आखिर ये हमला क्यों हुआ है।